नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में दोस्तों स्वागत है। आज हम लेकर बायोलॉजी का क्वेश्चन आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अध्याय 1 शुरू करते हैं। ठीक, भोजन यह कहाँ से आता है, माने भोजन हमारे शरीर में कहाँ से आता है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ गए हैं। ठीक, कहा गया कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था, या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ठीक, आइए आज हम लोग विभिन्न खाद्यान्न पदार्थों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, विद्यालय में अपने दोस्त से उन खाद्यान्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ की जानकारी प्राप्त करके सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं? ठीक, पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाने चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार के कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक, क्रियाकलाप में आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, सूचीबद्ध कुछ खाद्यान्न पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इन सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें उपयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिया गया है। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़िए। ठीक, कहा गया कि हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप में उपयोग करते हैं। अच्छे से ये संकट कहाँ से आता है। ठीक, देखिए, खाद्यान्न सामग्री एवं उनके स्रोत, कहाँ से खाद्यान्न सामग्री और कहाँ से प्राप्त होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? ठीक, आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। ठीक, इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें तंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक, क्रियाकलाप 3। ठीक, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए जिसके रिक्त स्थानों की सूची दीजिए। ठीक, क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पादन प्राप्त होता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाला कुछ सामान्य पशु हैं। ठीक,
दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम खाद्य व्यंजन है। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन, ठीक, भोजन के रूप में पौधे के भाग, जंतु उत्पादन। ठीक, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? ठीक, कहा गया कि हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। 1.4। ठीक, कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों का चावल की पिंडी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका पर्याप्त कीजिए। ठीक, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? ठीक, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? ठीक, क्रियाकलाप 4 सारणी 1-3 के सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, बैगन का भरसा, बैगन मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। ठीक, आइए हम लोग क्रियाकलाप 5 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उसमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ठीक, अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीज को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल जाती है? ठीक, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। चित्र 1.4 व 1.6। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरित दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ठीक, ये उबाले भी जा सकते हैं। ठीक, इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक, इस मकरकंद का भंडारण कर लेते हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक, हम ऐसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, आइए हम लोग जंतु क्या खाते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। ठीक, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि
आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। ठीक, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। क्रियाकलाप 7 में देखिए। ठीक, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। ठीक, और इसके जंतुओं को 3 नहीं। ठीक, क्रियाकलाप 6। ठीक, सारणी 1.6 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। ठीक, उनसे कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, मैंने कहा है कि भैंस क्या खाती है, घास, खाली भूसा, अनाज, पत्ती। ठीक, इस तरह बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। ठीक, इसके बारे में आप लोग देखिए। ठीक, आइए हम लोग क्रियाकलाप 7 देखते हैं। ठीक, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पादन खाते हैं। इनमें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक, यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्गों में रखते हैं। उन प्राणी को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतुओं दोनों ही होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वहारी जंतु कहते हैं। आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखे हैं। ठीक, हम जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय ठीक, पर्याप्त भोजन नहीं मिलते हैं। ठीक, हमें ऐसे उपाय करना चाहिए। ठीक, भोजन की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों।